हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल 786 में। दोस्तों, हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यूथ कंपटीशन बुक में आए हुए क्वेश्चन है, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। आज का जो पहला चैप्टर है वो मात्रक, मापन और मापन यंत्र है। ठीक, तो पहला चैप्टर, इसमें जो पहला चीज़ है वो यूनिट है। तो आज यूनिट से संबंधित हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जूल प्रति सेकेंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति, वाट घंटा। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में डिटेल्स दिया है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इनमें से विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। जबकि जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति, वाट शक्ति, ये सब किसके मात्रक है? ये शक्ति के इकाई है। ठीक, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसके डिटेल जानते हैं कि उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई है ना। तो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो किलोवाट घंटा क्या है? नहीं है। ये जो किसका मात्रक है, या मात्रक कह दे या इकाई कह दे, तो किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा शक्ति का इकाई है। अगला देखेंगे कि प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो मात्रक है कौन सा है? इसका मात्रक वोल्टेज है। देखिए, जो विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच में जो विभव में अंतर आता है उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर की जो एसआई मात्रक है वोल्ट होता है। ठीक, अब विभवांतर की जब बात आ जाती है तो इसके साथ साथ हम धारा की भी बात कर लेते हैं। जो धारा की जो एसआई मात्रक होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। देखिए, इसका डिटेल जानेंगे कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक, अगला देखेंगे कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है ना? एसआई इकाई ओम प्रति मीटर, महो, ओम मीटर और ओम ना। तो देखिए, जो होता है प्रतिरोधकता होती क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब जानेंगे प्रतिरोध होता है, एक क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी परिपथ में क्या करता है? बाधा डालने का काम करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। लेकिन यहाँ प्रतिरोध नहीं, क्या पूछा है? प्रतिरोधकता पूछा है। तो प्रतिरोधकता क्या है कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर है। किसी पदार्थ और उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। अगला देखेंगे कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है ना। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? देखिए, जब वोल्ट एम्पियर की बात आ गई है तो देखिए, एक सूत्र होता है। एक सूत्र होता है, सूत्र यहाँ से निकालेंगे हम। आर बराबर भी बटा क्या होता है? आई होता है ना। आर बटा के भी बटा के क्या होता है? आई होता है। यहाँ से आर बराबर ना। तो यहाँ हम आएंगे तो यहाँ जो सूत्र है आर बराबर भी अपान आई। ठीक, तो हम जानते हैं जो भी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और जो आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना। तो सूत्र यहाँ याद रहना चाहिए कि जो प्रतिरोध
बराबर होता है वोल्ट बटा विभवांतर बटा क्या होता है, धारा होता है। तो जो विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और जो धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है ना। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्या है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो देखिए अभी हमने बताया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। देखिए जो एम्पियर है ये किसका मात्रक है, ये धारा का मात्रक है ना, और जो वोल्ट है ये किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। ठीक, ये कूलाम किसका मात्रक है, देखिए कूलाम भी कभी पूछता है कूलाम किसका मात्रक है, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। ठीक, अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, देखिए इसका विश्लेषण बड़ा रूप दिया है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं ना। अगला देखेंगे कि आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है, सेमी, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं, न्यूटन ना। तो जो आवर्धन की इसमें कोई इकाई नहीं होती, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। इसका विश्लेषण है कि आवर्धन मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का क्या होता है, अनुपात होता है। अगला देखेंगे, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या होती है, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत शक्ति की जो एसआई मात्रक होती है क्या होती है, वाट होती है। इसके बारे में देखिए क्या दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो देखिए जब आगे हम जाकर जब दर्पण और लेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आती है कि जो लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, तो डायोप्टर में नापी जाती है। अगला देखेंगे कि फोकस की एसआई इकाई क्या है, जो फोकस है उसकी इकाई क्या है, जो जो फोकस दूरी होता है। देखिए फोकस दूरी जो होता है, जैसे ये हमारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है। यहीं पे एक हमारा क्या होता है, पोल होता है। यहीं पे हमारा क्या है, यहीं पर हमारा P है, यहीं पर हमारा C है, और यहाँ क्या हमारा अनंत बिंदु है ना, क्या है, अनंत बिंदु है। तो फोकस दूरी किसको कहते हैं, ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है ना, फोकस यहाँ पर, एफ यहाँ पे है, बड़का एफ ना। तो पोल और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। फिर से समझेंगे इसको, फोकस की जो एसआई इकाई क्या है, तो फोकस की जो एसआई इकाई क्या है, मीटर है। ठीक, अगला देखेंगे, अगला कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है। वाणिज्य मात्रक का मतलब कि व्यापारिक मात्रक। व्यापारिक बोले तो जैसे कंपनी वंपनी में जो चलता है, बड़े बड़े ना मशीन चलते हैं, उसको किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, जूल में मापते हैं, वाट में मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। तो किस में नापते हैं, किलोवाट घंटा में नापते हैं। अगला देखेंगे, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है ना। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रतिरोधकता है पूछता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो चालक के प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। अगला देखेंगे, अगला करेगा निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक नहीं, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम ना।
तो जो एम्पियर ये धारा का एसआई मात्रक है, ठीक। ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ये कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा का क्या कौन सा मात्रक है? सीजीएस प्रणाली मात्रक है ना, सीजीएस मात्रक है। जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई को मानक इकाई एसआई प्रणाली में होती है। अगला देखेंगे, लंबाई की एसआई इकाई है, किस में नापते हैं लंबाई को? मील में नापते हैं, इंच में नापते हैं, फीट में नापते हैं, मीटर में नापते हैं ना। तो जो लंबाई है इसको हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, ठीक। लंबाई को मीटर में नाप सकते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, लंबाई को मिली में नाप सकते हैं। लेकिन इसमें जो कहा है कि लंबाई की एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक पूछा तो किस में नाप सकते हैं? मीटर में नाप सकते हैं। अगला देखिए, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? किसका मात्रक? त्वरण का मात्रक। देखिए त्वरण होता क्या है? वेग परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। जैसे ये v2 हो गया, ये क्या हो गया? v1 हो गया। जैसे हम गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे हैं, आगे कोई ब्रेकर आ गया तो हमारी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई ना। तो पहले हम तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहे थे, लेकिन अब हमारी स्पीड कितना हो गई? कम हो गई, 10 किलोमीटर घंटा। तो पूरा कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये 10 आया यही हमारा क्या है? त्वरण है। मतलब वेग के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं ना। तो 20 से 10 होने में जितना समय लगा है उससे अगर भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? त्वरण निकल जाएगा। तो यही पूछा है कि त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो कौन सा है? त्वरण का मात्रक में कौन सा है? तो मीटर प्रति सेकेंड क्या है? सही। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का, प्रतिरोध क्या होता है कि जो परिपथ में बाधा का काम करता है। जैसे रास्ते में हम चलते हैं तो कोई बाधा आ जाता है ना, जैसे ब्रेकर आ जाता है या कोई जानवर क्रॉस करता है तो बाधा आ जाता है। बाधा आने का मतलब कि हमारी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जिस तरह स्पीड कम हो जाती है, उसी तरह विद्युत परिपथ में क्या होता है कि एक प्रतिरोध होता है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या करता है? रोकने का काम करता है ना। तो ये पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ये क्या है? ओम है। न्यूटन किसका मात्रक है? ये बल का मात्रक है जिसको एफ से डिनोट करते हैं। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक, ठीक। अगला देखेंगे, रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है ना। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है रेडियो धर्म, लेकिन जो इकाई से संबंधित क्वेश्चन वो इसमें क्या किया पूछा है। रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है? बेकुलर है, क्यूरी है, फैराडे है, रदरफोर्ड है। तो जो इसकी एसआई मात्रक है क्या है? बैकुलर ना, बैकुलर। देखिए केमिस्ट्री की जब बात आती है, एक वैज्ञानिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेनरी बैकुलर। जो हेनरी बैकुलर था ये रेडियो धर्मिकता की खोज या रेडियो सक्रियता की क्या किया था? खोज किया था। रेडियो एक्टिव पदार्थ की कौन सा खोज किया था? हेनरी बैकुलर ने किया था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि भार की एसआई इकाई क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भार की इकाई, देखिए बहुत से दोस्त क्या करेंगे, भार की इकाई मार क्या आ जाएंगे? किलोग्राम आ जाएंगे। लेकिन भार क्या? एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक प्रकार का क्या है? बल है। तो इसका जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, तो इसी तरह भार का भी मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए कुछ विश्लेषण देख लेते हैं ना। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल होता है। इसका क्या ये प्रतीक दिया हुआ है ना। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? आवेग का, वेग का, बल का, ज्योति तीव्रता का। तो जो कैंडला है ये ज्योति तीव्रता का क्या है? एसआई मात्रक है। अगला देखेंगे कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भी आया हुआ है, आरआरबी एलपी में भी आया हुआ, 23/10 में भी आया और 19/9 में ग्रुप डी में आया हुआ ना। देखिए थोड़ा इसका विश्लेषण देख लेते हैं। क्या कहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यौन उसके वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग एक क्या है, सदिश राशि है। संवेग की एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वस्तु निकाय को कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर होता है m इंटू भी। P बराबर क्या होता है, m इंटू भी होता है। जो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर के क्या होता है, बराबर होता है। अगला देखिए क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। अभी हमने बताया था कि जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। केल्विन किसका मात्रक होता है, ताप का मात्रक होता है। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक, आगे देखेंगे प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, समय है, प्रकाश की तीव्रता है, द्रव्यमान है, दूरी है। तो जो प्रकाश वर्ष की इकाई है मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अब देखिए इसका विश्लेषण, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी है, दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रकाश वर्ष है ये क्या करता है कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के लिए मापन के लिए क्या किया जाता है, मापन के लिए किया जाता है। समय के लिए, दूरी के लिए, चाल के लिए, गति के लिए। तो जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी मापने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। तो अभी हमने बताया कि प्रतिरोध की जो एसआई मात्रक होती है क्या होती है, ओम होती है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, कूलाम जो है आवेश का मात्रक है। ठीक, आगे देखेंगे किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है ना। फिर आ गया ओम मात्रक है, किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपान के धारा होता है ना। R बराबर वोल्टेज अपान धारा होता है। प्रतिरोध को हम ये भी कह सकते हैं, ओम को भी हम ये कह सकते हैं वोल्ट बटा क्या, एम्पियर भी हम बोल सकते हैं। ठीक, 26 क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। देखिए ये सब ऊपर बस कहानी दिया है, लेकिन बस यहाँ हमें पूछना है कि कार्य की इकाई नहीं है। किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या जूल ना। तो जो इसका है ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, प्रेसा बायोपिक। तो अभी हमने बताया कि लेंस की शक्ति की जो एसआई मात्रक क्या होती है, डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। तो देखिए एक सूत्र इसमें है कि लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं ना। जो P बराबर है 1 अपन क्या, एफ जो हमारा क्या है, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है ना। P हमारा क्या है, सामर्थ्य है। P हमारा क्या है, सामर्थ्य। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण का मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है कि क्यूरी में मापा जाता है ना। तो जो रेडियोधर्मिकता पदार्थ की जो यूनिट होती है, जो इसके नापने की जो पैमाना होती है, इसको किस में मापते हैं, क्यूरी में मापते हैं। इसका विश्लेषण है कि रेडियोधर्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्यूरी में मापा जाता है। वाट जो है शक्ति की एसआई मात्रक, वाट क्या है, शक्ति की एसआई मात्रक है। पास्कल क्या है, दाब की एसआई मात्रक। एम्पियर का है विद्युत धारा की एसआई मात्रक।
अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट, वाट, अश्व शक्ति, जूल ना। तो जो उद्योगों में जो शक्ति की इकाई होती है किस में मापते हैं? अश्व शक्ति में नापते हैं। तो एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की दर की शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, केल्विन है, वाट है। तो आप बताइए वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। ठीक। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। तो ये हमारा क्या पूछा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, केल्विन जो है ताप का मात्रक। अगला क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ से ध्वनि का मात्रक पूछा है। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, आगे देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि मापने की यूनिट क्या है? न्यूटन है, डेसिबल है, सोन्स है, फोन्स है। तो ध्वनि की मात्रक क्या है? डेसिबल है। यानी ध्वनि हमेशा किस में मापेंगे? डेसिबल में मापेंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश 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 के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? चाहे ध्वनि के चाहे ध्वनि प्रदूषण के, तो किस में मापेंगे? डेसिबल में मापेंगे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है? प्रतिबल की माप क्या होती है? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन दिया है वाट। तो जो एसआई प्रणाली में जो प्रतिबल की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व तो टेस्ला में मापते हैं, स्वप्रेरणा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स हेनरी ना। तो देखिए इसमें कहा है कि मतलब ये जो तीन ऑप्शन दिया है और तीनों ऑप्शन के इधर क्या दिए हैं? इसका मात्रक दिया। तो कौन किसका मात्रक है? देखिए स्वप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन ना। चुंबकीय फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इन सबों का मात्रक देखिए इसमें दिया है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या है? टेस्ला है। स्वप्रेरणा का मात्रक हेनरी है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब वेबर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन है। मीटर इनवर्स, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं होता मीटर प्रति सेकेंड। तो जो अपवर्तनांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जूल में मापा जाता है, किसको मापा जाता है जूल में? ऊर्जा को, वेग को, बल को, शक्ति को। तो निम्न में से किसको जूल में मापते हैं? तो ऊर्जा को मापते हैं। देखिए ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति के, घनत्व के, कार्य के, बल के। तो जो ऊर्जा की इकाई है शक्ति की कार्य के क्या होता है? बराबर होता है ना। जो इसकी ऊर्जा जो ऊर्जा की इकाई होती है वही किसकी इकाई होती है? कार्य की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, जूल कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो जो शक्ति की इकाई क्या कहते हैं? वाट कहते हैं ना। शक्ति की इकाई क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। देखिए शक्ति बराबर होता है कार्य बटा के समय ना, कार्य बटा के समय होता है। तो जो शक्ति की इकाई है ये वाट होती है। जैसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर क्या रखा गया है? 1 वाट शक्ति बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। तो जो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है ना। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति सेकेंड में लिख सकते हैं। आगे देखेंगे।
अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है, घनत्व की, सापेक्ष घनत्व की, विस्थापन की, दाब की। तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की, ऊर्जा की। तो एम्पियर सेकेंड किसकी मात्रक है, आवेश की मात्रक है। देखिए ये आता कहाँ से है, हम जानते हैं Q बराबर एक सूत्र होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है। धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। तो I का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक। और गुणे समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ये पूछा है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो आवेश का होता है ना। अगला देखेंगे, गैलन समानता इस्तेमाल किए जाते हैं गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप के लिए, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए ना। तो जो कंटेनर गैलन है ये क्या करता है कि आयतन के माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एक गैलन होता है, एक बैरल होता है ना। तो एक गैलन में कितना होता है, 3.785 लीटर होता है। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, पैटोमीटर, प्रकाश वर्ष, हर्बल की लंबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। देखिए रेसिस्टेंस है मतलब इसका मतलब ये है कि रजिस्टेंस, हिंदी इसका हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एम्पियर है, वाट है, ओम है, वोल्ट है। तो जो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम है। वाट किसका मात्रक, शक्ति का, वोल्ट किसका मात्रक, विभवांतर का, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। अगला देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन है कि दाब की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सब में आरआरबी एनटीपीसी 15 तारीख में आया, आरबी एनटीपीसी 9 तारीख में, आरबी ग्रुप डी 1 तारीख में, आरबी ग्रुप डी 25 तारीख में। तो देखिए जो क्वेश्चन आ चुका है, अगर एग्जाम चल रहा है कोई भी, अगर जो क्वेश्चन आ रहा है अगर उसको हम बस रिविजन करते रहे तो हमारा बहुत से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो दाब की एसआई इकाई पूछा है, तो दाब की एसआई क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी होती है, लाइट्स ईयर्स में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल ना। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किस में मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं, ठीक। मेरे दोस्त आज तक यहीं रखते हैं, फिर अगले वीडियो में कल क्या हो जाएगा, मुलाकात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।